नमस्कार दोस्तों, आईटी के सभी छात्रों की मेरी क्लास में स्वागत है। मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है सीटी और पीटी ट्रांसफार्मर। सीटी और पीटी ट्रांसफार्मर के नाम से आपने आईटी वाले छात्रों ने या अदर कोई व्यक्ति जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन फील्ड में कार्य करता है तो इनके बिल्कुल डेफिनेशन इन चीज़ों को सुना होगा और सुनने के बाद में इनका नॉलेज तो नहीं हो सकता बल्कि जबकि आपने सुन सकते हो उसके कार्य कर सकते हो, जबकि इसमें होता क्या है वह किस प्रकार से कार्य करता है। अब बात करते हैं कि सीटी ट्रांसफार्मर में अपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगता है या पीटी में स्टेप डाउन लगता है, ये कौन कौन से लगते हैं, ये किस प्रकार से कार्य करता है, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो पे पाने के लिए आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिसलिए आपको अच्छी अच्छी क्लासें मिल सके, कोई दिक्कत नहीं रहे, परमानेंटली आपको इसमें क्लासें मिलें। तो अब मैं आपके सामने यह बात कर रहा वाला हूँ कि सीटी ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखो दोस्तों, सीटी ट्रांसफार्मर क्या होता है कि एक प्रकार का ये आपके सामने करंट यानी ये उच्च धारा को मापता है। ये क्या करता है भाई, उस धारा का मान को मापने का काम करता है। देखो, सीटी ट्रांसफार्मर होता है उस धारा को ठीक है, उस धारा को मापने का कार्य सीटी ट्रांसफार्मर करता है, जिसको बोलते हैं सीटी ट्रांसफार्मर को आप इसकी फुल फॉर्म होती है करंट ट्रांसफार्मर, ये भी लिख लेना। अब मैं बात करूं कि ये एमीटर की सहायता से अनुपातिक स्केल होती है, वह अनुपातिक स्केल के द्वारा अपने को मान का पता चलता है। अनुपातिक स्केल क्या होती है, ये अपने पास एक अनुपातिक अपने पास अनुपातिक एक स्केल होती है, उसके द्वारा अपने को किसी मान का पता किया जाता है। देखो, ये अपने अनुपातिक स्केल होती है ना बेटा, वे किस प्रकार की होती है अब मैं बताऊँ। जैसे आपने कभी भी एमीटर अपने एम्पीयर मीटर देखा होगा, इस प्रकार के ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं। यहाँ उस किस प्रकार से ऊपर मार्किंग की होती है, ये इस प्रकार से यहाँ पर एक अपने पास सुइया होता है जो अपने को मान को दर्शाता है। ये जो स्केल होती है, जो इस स्केल को हम बोलते हैं अनुपातिक स्केल, इसको अनुपातिक स्केल बोलती है। ये मान किसके द्वारा दर्शाएगा, अपने अनुपातिक स्केल के द्वारा अपने को मान दर्शाएगा। कौन दर्शाएगा, करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, उस धारा के मान को पता कर लेता है। जबकि यहाँ पर एक सीधी सी बात है कि इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर कौन सा लगा होता है, किस प्रकार का ट्रांसफार्मर लगा होता है, उस ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, देखते हैं। अभी देखें, जैसे आप लोगों ने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर नाम सुना होगा, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बेटा क्या होता है, जो भी वे ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग में ट्रेनों की संख्या कम हो और सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रेनों की संख्या अधिक हो लो भाई, ये अपने द्वितीयक वाइंडिंग होती है, लो, और ये अपने होती है प्राथमिक वाइंडिंग। आई बात समझ में। ये अपने पास में कोर होती है और ये अपने पास जो होते हैं इसको बोलते हैं, हाँ ये तो ट्रेन हो गए, अंटे लगा तो उसको। अब देखते हैं, इसमें ये अपने प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें ट्रेनों की संख्या क्या है, कम है, और इसमें क्या है, ज़्यादा है। अब मैं आपसे बात करूं, इस ट्रांसफार्मर को आप क्या बोलते हो, तो आप सर हम इस ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, याद हुआ ना। यानी देखो, करंट ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर कौन सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। प्राइमरी के अंदर ट्रेनों की संख्या क्या है, कम है, सेकेंडरी में अधिक है, इसको हमने स्टेप अप बोल दिया। अब बात करते हैं कि ये ट्रेनों की संख्या, अब बात यहाँ भी बढ़ के आंटे हुए होते हैं। देखो आंटे कैसे लगने, इसके अंदर जो तार होगा वह मोटा तार होगा, आप खुद बना सकते हो। इसके अंदर मोटा तार होगा, इसके अंदर पतला तार होगा।
पतला तार होगा। अब मेरी बात समझ गए कि यहाँ पर ये करंट ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, जिसके अंदर सबसे प्राइमरी के अंदर मोटा तार है, सेकेंडरी के अंदर पतला तार है। इतनी डिटेल आप लोगों को समझ में आ गई क्या? और ये भी ध्यान रखें कि इसके अंदर स्टेप अप के अंदर जब वोल्टेज बढ़ता है तब इसके अंदर धारा का मान क्या होता है? कम होता है। ये लो भाई, अब ये अपने मैं इसका पूरा निचोड़ बता रहा हूँ कि करंट ट्रांसफार्मर होता है, उस करंट ट्रांसफार्मर के अंदर क्या कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये अपने को उच्च धारा के मान को पता करने के लिए इसका काम होता है, और इसके अंदर अपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। आगे बात करें कि इस एमीटर की जो सहायता से अनुपाती स्केल दबारा होता है, तो वह 1 एम्पियर से अपने 250 एम्पियर तक वास्तविक मान को माप सकता है। यानी इसके अंदर ये भी बात कर लूँ मैं आपके सामने कि यह 1 एम्पियर से 250 एम्पियर तक माप सकता है, यानी 2 एम्पियर से अपने 500 एम्पियर तक ये स्केल अपने को मान का पता लगा सकता है। ये अधिकतम मान का पता लगाने के लिए करंट ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को देखते हैं कि इसके अंदर कुछ ये भी ध्यान रखना है कि सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर इंसुलेशन ब्रेक की समस्या रहती है। देखो सेकेंडरी वाइंडिंग को है, इस सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी खुला नहीं छोड़ना। आपने इस वाइंडिंग को खुला छोड़ दिया तो इंसुलेशन ब्रेकर की समस्या रहती है। इंसुलेशन ब्रेकर की समस्या वह रहती है जिसकी वजह से इंसुलेशन ब्रेकर क्या होता है, यानी उसके ऊपर जो वाइंडिंग की होती है, जैसे आपने कोई तार लेकर गए और उस तार के ऊपर आपका रबड़ लगाया हुआ है और उस रबड़ के अंदर से जो करंट आ रहा है उसको इंसुलेशन ब्रेकर कहते हैं। यानी इंसुलेशन कमजोर है उसका। किसी मान लो आप जैसे कोई हाई वोल्टेज लेकर जा रहे हो, मान 440 वोल्टेज लेकर जा रहे हो, वहाँ पर आपने 1.5 mm का तार यूज करे हो, तो आप उस तार पर हाथ लगाओगे तो आपके वहाँ महसूस होगा कि उसके इंसुलेशन है, उस इंसुलेशन के अंदर से करंट आने का आपको वहाँ महसूस होने लगेगा। तो ये मेरी बात समझे कि वहाँ पर इंसुलेशन ब्रेकर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर इंसुलेशन क्या होता है कि अपने को वोल्टेज के अनुसार इंसुलेशन का भी उपयोग कर लेना चाहिए। तार का यूज और ऊपर इंसुलेशन का उपयोग होता है। अब मेरी बात समझे, जैसे आप ऐसा तो कहीं नहीं करते, जैसे कि अपने घर पर लगाना हो 3 पेस वाले तार में अपने सिंगल पेस के तार क्यों नहीं जोड़ते? क्योंकि इंसुलेशन ब्रेकर की समस्या आती है, वहाँ इंसुलेशन कमजोर हो जाता है, वहाँ करंट आने लगता है, उस तार नंगा जैसा रह जाता है। तो मेरी बात ये समझ गए होंगे आप लोग कि अपने इंसुलेशन ब्रेकर की किस प्रकार की समस्या आती है। अब मेरी बात ये डिटेल सारी आप अपने कॉपी में और नोट कर लीजिए, जिसके बाद में आगे मैं एक सिटी ट्रांसफार्मर के बाद में पीटी ट्रांसफार्मर के बारे में बताने वाला हूँ। अब देखते हैं पीटी ट्रांसफार्मर। ये आपने डिटेल्स मेरे ख्याल से लिख ली होगी, और नहीं लिखी है तो आपने स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब मैं आपके सामने यहाँ पर एक लिखने वाला हूँ कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको पीटी ट्रांसफार्मर नाम से जानते हैं। आप लोग ये भी जानते होंगे कि पीटी ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, उच्च विभव को मापता है। ये क्या करता है बेटा? उच्च विभव को मापता है, यानी आपका उच्च विभव को मापता है। अब मेरी बात समझ गए ना? उच्च विभव का मतलब होता है वोल्टेज। कुछ लोग जानते भी नहीं होंगे। विभव का मतलब उच्च वोल्टेज को मापने का काम होता है पीटी ट्रांसफार्मर का। अपने पास उच्च वोल्टेज आते हैं, उसको मापने का काम किसका होगा? पीटी ट्रांसफार्मर। अपने को उच्च धारा मापनी हो तो सिटी ट्रांसफार्मर का काम होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पर इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्या क्या होने वाला है कि ये वोल्टेज, इसमें भी अनुपातिक स्केल होती है। ये अनुपातिक स्केल होती है, इसके अनुपातिक स्केल का विभव को मान को मापता है। यहाँ पर ये भी चीज ध्यान रख लो, ये भी लिख लो। इसके अंदर अनुपातिक स्केल होती है जो विभव को मापता है। वेरी गुड, ये लिख लो, विभव को मापता है।
विभव को मतलब वोल्टेज को, और इसके अनुपाती स्केल होती है, अनुपाती स्केल अभी तो मैंने आपको बना के बताई थी कि इसको अनुपाती स्केल बोलते हैं, है ना। और उसके बाद में 6 अनुपाती स्केल इसकी होती है, वैसी इसके अंदर होती है। अब मेरी बात समझो कि सर हम इस चीज़ को समझ गए हैं। अब बात करो कि सर इसके अंदर स्टेप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है। आप लोग समझ गए होंगे कि इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है बेटा, उसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर होगा स्टेप डाउन, ये भी डिटेल नोट कर लीजिए। ये शायद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मिटा दे दो, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं बात यहाँ कर रहा हूँ कि यहाँ इसके अंदर अपने पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और वह ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है। और उसके अंदर हमारी सीधी सीधी बात ये रखो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इस प्रकार से आपको प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या बढ़ा देनी है बेटा। इधर से प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या बढ़ा देनी है, इधर अपने कोर लगा देनी है, जबकि यहाँ अपने पास सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग की टर्नों की संख्या से कम होती है। और ये तार क्या होता है, बड़ा देखो ये तार क्या होता है, ये मोटा तार होता है, ये पतला तार होता है। अब यहाँ पर बात करो, ये द्वितीय को, ये प्राथमिक वाइंडिंग, ये द्वितीय वाइंडिंग, जिसको प्राइमरी बोलते हैं, जिसको सेकेंडरी बोलते हैं। अब इस ट्रांसफार्मर में यह ध्यान रखें कि यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन का मतलब इस ट्रांसफार्मर में अपने वोल्टेज भी बढ़ जाएंगे, जबकि स्टेप डाउन है, इसके अंदर वोल्टेज घटेंगे जबकि धारा का मान बढ़ जाएगा। ये चीज़ नोट रखना कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज घटेंगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार की ट्रांसफार्मर की पूरी डिटेल लिख ली होगी, ये पूरी डिटेल्स लिख ली होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर ये ध्यान रखें कि इस सेकेंडरी विभव, इसमें सेकेंडरी विभव कम होता है। और यहाँ ये भी लिख ले, इसमें इंसुलेशन ब्रेकर की समस्या कम होती है। इंसुलेशन ब्रेकर की समस्या इसलिए कम होती है कि यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी आप जो भी सप्लाई लोगे वे किससे लोगे, सेकेंडरी से लोगे, नहीं लोगे। और सेकेंडरी से लोगे तो आपको क्या मिलेगा, डाउन मिलेगा। और ये जो डाउन मिलेगा और वही आपका क्या मिलेगा, इंसुलेशन ब्रेकर की समस्या। यानी आपने कोई भी केबल पर इंसुलेशन लगा है और कम लगा हुआ है तो वहाँ वोल्टेज भी आपके कम आ रहा है, तो वहाँ आपका चल जाएगा किसी प्रकार के दिन। मान लो आपको वोल्टेज उच्च वोल्टेज आ रहा हो और वहाँ पर आपका इंसुलेशन कमज़ोर लगा हुआ है, तो उस सिचुएशन में आपका क्या होगा, नहीं चल पाएगा, क्योंकि वहाँ आपके शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, तार गर्म हो जाएगा, इंसुलेशन लगा हुआ है, उस इंसुलेशन से करंट बाहर आ जाएगा। तो मेरी बात समझे ना कि यहाँ अपने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है और ये अपने उच्च विभव को मापने का काम करता है। इसके अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग को खुली रखी जाती है। देखो इसमें, देखो यहाँ पर अपने पहली बात, इसमें खुली रखी जाती है और इसके अंदर खुली नहीं रखी जाती। देखो इसके अंदर अपने सेकेंडरी वाइंडिंग थी, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी ना, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी आपने पढ़ी है, और इसके अंदर भी अपने सेकेंडरी वाइंडिंग है। आपने इसके अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग को आपने खुला बोला कि खुली नहीं रखनी है, खुली नहीं रखनी है, खुली नहीं रखनी। बात समझ में आई ना। और इसके अंदर मैंने बोल दिया कि इसके अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग खुली रखनी, क्या रखनी है, खुली रखनी। मेरी बात समझ में आई। इस सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें खुली रखनी है, इसके अंदर खुली नहीं रखनी है, इसके अंदर आपको सेकेंडरी वाइंडिंग खुली रखनी है। अब रखी जाती है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखो करंट ट्रांसफार्मर की डिटेल भी आप समझ गए होंगे, और ये सेकेंडरी ट्रांसफार्मर जो अपने पास पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उसकी भी आपने समझ गए होंगे। आपने ये इसको आपने बार बार सुना होगा कि सिटी ट्रांसफार्मर और पीटी ट्रांसफार्मर।
सिटी ट्रांसफार्मर और पीटी ट्रांसफार्मर आपने देखा है, सिटी ट्रांसफार्मर इसके बीच में किसी तार को काटा नहीं जाएगा। जैसे कलेमीटर होता है, तो जैसे टेकोमीटर अपने होता है, टोंग टेस्टर जिस आपने लोगों ने सुना होगा, जिसमें धारा को, चलती हुई धारा को बिना कनेक्शन काटे हुए सीधे सीधे माप लेता है, मापता नहीं मापता। यानी ये भी क्या करता है, यानी ये किसी भी तार में से, मान लो अपने, जैसे आप किसी के घर पर ट्यूबवेल है, मैं आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स समझाता हूँ। आपके मान लो ये तार चल रहा है, अब इस तार में से इस तार के बीच में कनेक्शन काटा नहीं जाएगा, इस तार के बीच में एक अपने को करंट यानी अपने सिटी ट्रांसफार्मर बीच में लगाया जाएगा, और उसके बीच में से इसका एक सिरा इधर ले लिया जाएगा, इधर ले लिया, आप गोल गोल होगा ब्लैक ब्लैक टाइप का, वह देखना, और उसके तार के ये बीच में लगाए जाएगा, जबकि तार को किसी प्रकार से काटा हुआ नहीं है। ये इसके बीच में लगाने के बाद में जितना इस तार में से जो करंट जा रहा है, वह करंट अपने को किसी एक अनुपातिक स्केल के मान के ऊपर दर्शाएगा, और अनुपातिक मान के स्केल पर दर्शाएगा तो अपने को पता चल जाएगा अपनी रीडिंग कितनी आती है। अपने को पता चलेगा नहीं चलेगा, रीडिंग का पता चल जाएगा। तो ये क्या करता है कि अपने की इसके अंदर जो धारा, जैसे मान लो धारा अभी चल रही 5 एम्पियर, किसी तार में से 5 एम्पियर धारा चल रही है, अचानक धारा 10 एम्पियर हो गई, अचानक उसके अंदर शॉर्ट हो गए, उसके अंदर धारा अपने शून्य पर, अनंत पर पहुंच गई। तो ये सारी डिटेल्स इसके अंदर अपने को, इससे करंट ट्रांसफार्मर अपने को बता देगा। बात समझ में आई ना। तो ये प्रैक्टिकल भी समझा देंगे आपको, आप टेंशन मत लीजिए, आपको प्रैक्टिकल के रूम में भी इसको समझाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके सारे आपको डिटेल्स को समझना है, और आगे इसकी पूरी जानकारी के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। थैंक यू दोस्त।